गुड मॉर्निंग। कल हमने मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने सीखा था। आपको 3-4 साल का पास्ट का प्रॉफिट दिया जाता है, उसका हम एवरेज निकालते हैं। अब थोड़ा सा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं टेक्निकल वर्ड्स भी यूज़ करता रहूँगा। तो हमने एक्चुअली वो क्या देखा था कि ये एवरेज प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में भी मेंटेन होता रहेगा। बड़ा जो फ्यूचर है ना, काफ़ी हद तक पास्ट पे डिपेंड करता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दे दूँ, आप लोग क्लास के अंदर किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी क्लास के अंदर पढ़ते हो, तो आप लोग कई बार बोल देते हो कि एग्जाम में फर्स्ट नंबर तो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का ही आएगा। अब आपने ऐसे कैसे जज कर लिया? तो पास का एक्सपीरियंस के लास्ट 4 साल से वो स्टूडेंट हर बार फर्स्ट नंबर आता है, तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में वही फर्स्ट नंबर रहेगा। और ये फैक्ट भी है कि शायद वो फर्स्ट ना भी रहे, लेकिन फर्स्ट नहीं तो सेकंड या थर्ड, मतलब ऐसे ही रेंज में रहेगा। तो हम लोग पास के प्रॉफिट के बेस पे एक्चुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट कितना होगा। तो हमने कल देखा था कि एवरेज प्रॉफिट मैं किसी बिजनेसमैन का रनिंग बिजनेस परचेज कर रहा हूँ। रनिंग बिजनेस का मतलब उसका पूरा दुकान, बिल्डिंग, उसका फर्नीचर, उसका स्टॉक, इवन उस दुकान का नाम भी मैं यूज़ करूँगा, तो ही तो मैं गुडविल के पैसे दे रहा हूँ। तो हम लोग सपोज मुझे लगता है कि उसकी रेपुटेशन का बेनिफिट मुझे 2 साल तक मिलेगा, तो मैं प्रॉफिट का ट्वाइस डबल अमाउंट उसको एज ए गुडविल दे देता हूँ। मैंने उस टाइम पे भी आपको कहा था कि थोड़ा ध्यान से देखना कि प्रॉफिट में कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। आज मैं उस मेथड पे जा रहा हूँ। सेकंड मेथड मैंने एक इमेजिनरी एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा है जो आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। बट अभी सेकंड मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगेन द नेम इटसेल्फ इज क्लियर, वेटेड। प्रॉफिट को कुछ ज़्यादा वेट दिया जाएगा, मतलब इंपॉर्टेंस। अब ऐसा क्यों? जैसे मैंने आपको कहा कि आपने एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल गिना था। हम एग्जाम्पल से ये चीज़ समझेंगे। देखो, किसी दुकानदार का प्रॉफिट एक पर्टिकुलर ईयर में 16-17 में 70,000 था, 17-18 में 90,000 था, नेक्स्ट ईयर इट वाज 1 लाख एंड नेक्स्ट ईयर इट वाज 1,05,000। थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। बट अगर मैं इसका सिंपल एवरेज निकालूं, 2 चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। आप ध्यान से देखेंगे, इन 4 फिगर का टोटल आप भी कैलकुलेटर पे देख लीजिए, मैं भी कैलकुलेटर पे देख रहा हूँ। इट इज़ 70,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,05,000, टोटल इज 3,65,000। तो 4 इयर्स का टोटल प्रॉफिट 3,65,000। जैसे ही मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, I will get average profit that comes to 91,250। बेटा अभी मैंने आपको समझाया कि मैं किसी का रनिंग बिजनेस परचेज कर रहा हूँ, मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के बेस पे फ्यूचर में इतना प्रॉफिट होगा, इस एक्सपेक्टेशन से मैं उसको गुडविल के पैसे दे रहा हूँ। अब जिसका प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा है, मैं उसको कहूँ कि नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट 91,250 रहेगा, तो नेचुरली वो आदमी थोड़ा सा सरप्राइज होगा कि यार हर साल मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, आप वहाँ पे डिक्रीज करवा रहे हो। तो वो थोड़ा सा लॉजिकली इनकरेक्ट लगता है। तो सिंपल एवरेज मेथड यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा है। कल मैंने आपको कहा था हर एक मेथड का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है, अपना यूज होता है। यहां पे मैंने आपको जैसे कहा था कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहेंगे।
पास्ट में कुछ एक्सपर्ट्स ने ऐसे भी कहा था कि नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट इससे भी बढ़ेगा, लेकिन वो मेथड बहुत कभी भी यूज़ नहीं हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट सम 25-30 ईयर्स अगो कुछ बुक्स, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट इससे भी बढ़ेगा, ऐसे हमें मानना चाहिए बेटा। लेकिन एक चीज़ और भी बता दूं कि इंक्रीज की भी एक लिमिट होती है। मैं हंसते हंसते ऐसे कहता हूं कि सपोज कोई स्टूडेंट 70% मार्क्स लेके आया, मेहनत की, नेक्स्ट ईयर 80%, नेक्स्ट ईयर अगेन 90%, नाउ 95%, तो बेटा इसके बाद क्या होगा? 100? शायद डाउटफुल। 100 भी हो गई, चलो उसके बाद क्या होगा? 105%, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो बेटा इंक्रीज की भी एक सैचुरेशन पॉइंट होती है। तो पास्ट में ऐसे व्यूज भी मिले थे कि फ्यूचर में प्रॉफिट इससे बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा? यहाँ पे 20,000 इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 10,000 इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 5,000 इंक्रीज हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज मानूं? उसके लिए कोई कॉन्क्रीट मेथड नहीं था। तो एक और मेथड धीमे धीमे डेवलप हुआ। हम लोग तो यहाँ पे 5 मिनट में डिस्कस करते हैं, रियल लाइफ में कोई भी रिवॉल्यूशन नहीं होता है, नॉर्मली इट इज़ इवोल्यूशन। धीमे धीमे मेथड्स डेवलप होते हैं। तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि लेटेस्ट प्रॉफिट को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दीजिए। बेटा इस फिगर को मैं अभी रब कर रहा हूँ, लेकिन साइड में लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखना कि सिंपल एवरेज जो 91,250 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा तो मेरा एवरेज प्रॉफिट उससे ज़्यादा आएगा। मैंने अभी भी आपको कहा, जैसे हमने कल बिगिनिंग में स्टार्ट किया था कि 2 मैकेनिकल इंजीनियर को लेके आओ और मशीन की वैल्यूएशन करवानी हो, तो दोनों में थोड़ा तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। कोई आदमी मेटल को इंपॉर्टेंस देगा, कोई प्रोडक्टिविटी को इंपॉर्टेंस देगा, तो कोई मेंटेनेंस चार्जेस कितने होते हैं, रिकरिंग एक्सपेंस कितने होते हैं, उसको इंपॉर्टेंस देगा, और अलग अलग ढंग से वैल्यूएशन होगा। यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, कई बार इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। 3-4 साल पहले किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर सपोज LG का वॉशिंग मशीन लेना हो, बिल्कुल न्यू मशीन है, उसकी प्राइस तो सबके लिए सेम होगी ना, 2 इंजीनियर्स के लिए वैल्यू। बेटा मैंने आपको MRP या प्राइस नहीं सिखा रहा हूँ, वैल्यूएशन। एक मैकेनिकल इंजीनियर कहेगा कि LG की बिल्कुल न्यू मशीन इट इज़ वर्थ ₹18,000। दूसरा कहेगा नहीं, लुकिंग टू प्रोडक्टिविटी इट इज़ हार्डली वर्थ ₹16,000। तो थर्ड वन कह भी सकता है 19,000। लुकिंग टू प्रोडक्टिविटी, रिकरिंग एक्सपेंसेस, व्हाट शुड बी द वैल्यू, व्हाट इज द प्राइस नहीं बोल रहा हूँ, व्हाट शुड बी वैल्यू। वी आर लर्निंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नॉट द प्राइस। हम लोग कोई MRP नहीं सीख रहे हैं। तो बेटा अगर मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन माने ना, तो मैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इसी को मानूंगा, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो किसी भी बुक के साथ मैच नहीं होगा। मैंने आपको कहा मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ ऐसा तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि हर एक आदमी की एक अपनी थिंकिंग होती है। उस थिंकिंग को मुझे अंदर दबा दूंगा तो कभी भी मैं लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करूँगा। तो मेरी ये फीलिंग है कि मुझे अगर इसके बेस पे गुडविल गिनना हो तो मैं इसी को इंपॉर्टेंस देके इसी को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मान लूँगा कि चलो इंक्रीज नहीं होगा इतना तो मान लो यार, लेकिन टेक्स्ट बुक ऐसा नहीं सिखा रहे हैं, मैं आपको टेक्स्ट बुक सिखा रहा हूँ। तो बेटा इसमें इन्होंने क्या किया, हर एक ईयर के प्रॉफिट को एक वेट दिया। वेट, ओल्डेस्ट ईयर शुड बी गिवन वेट 1। एडवांस लेवल पे आप जाएंगे तो कभी कभी क्वेश्चन में वेट दिया जाता है। 12th लेवल पे ऐसे नहीं होगा। ओल्डेस्ट ईयर वेट 1, देन 2, नेक्स्ट ईयर 3 एंड देन 4। ये क्या है मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन बेटा मैंने आपको कहा कि एडवांस लेवल पे कभी कभी वेट दे देते हैं, हाफ, 1, 1.5 एंड 2। तो जो वेट दिया हुआ हो वो यूज़ किया जाता है। अगेन आई रिपीट, 12th में ऐसा नहीं है, वेट हमें ही देना होता है 1, 2, 3, 4। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी समझा रहा हूँ। इस प्रॉफिट को इस वेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा एंड वी गेट वेटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट कॉलम, बेटा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको आपके पैम्फलेट से करवाऊंगा
यह सॉल्यूशन है। मैंने पहले ये क्वेश्चन लिख दिया था, ये इमेजिनरी एक एग्जाम्पल था। फिर मैं अपने पैम्फलेट से ही आपको एक एग्जाम्पल बोर्ड पे सॉल्व करके दूंगा, जो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, दिस कम्स 70,000, 90,000 इंटू 2 1,80,000, 1 lakh into 3 it is 3 lakh, and then 1,05,000 into 4 420,000, 4,20,000। इसका वेट 1 था, कहने से ये 1 ईयर का प्रॉफिट है। इसका वेट 2 था, सो कहने से कि ये 2 ईयर का प्रॉफिट है। जैसे इसका वेट 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो इससे ये ट्रिपल हो गया, ये 3 ईयर्स का प्रॉफिट हो गया। और ये सिमिलरली 4 ईयर्स का प्रॉफिट है, ये 1 ईयर का, ये 2 ईयर्स का, ये 3 ईयर्स का, ये 4 ईयर्स का। तो 1 + 2 3, 3 and 3 6 and 4, ये जो टोटल में लगाऊंगा वो टोटल 10 ईयर्स का प्रॉफिट हुआ। लेट अस सी द टोटल। 70,000, ओके, 0 0 0 0, 7 and 8, 15 and 2, 17, 1 goes up, 1 and 1, 2 and 3, 5 and 4, 9. This is 10 years profit। बेटा एवरेज प्रॉफिट आपको पता है कि 10 years का प्रॉफिट हो तो 10 से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट एवरेज प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट मैंने सिंपल इन 4 फिगर को ऐड करके नहीं ढूंढा था, मैंने हर एक ईयर को एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस दिया था। लेटेस्ट रिजल्ट को मैंने मैक्सिमम इंपॉर्टेंस दिया था, तो इसको कहा गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दिस इज टोटल प्रॉफिट। आपको टेक्स्ट बुक के अंदर फार्मूला बना के देंगे। बेटा हम लोग क्लास में कभी भी इस तरह से रट्टा नहीं मारते, मैं बिल्कुल क्लियर सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं कि 10 साल का प्रॉफिट है, 10 से डिवाइड करो। थोड़ा ध्यान से देखिए, इन सबका टोटल भी 10 है। तो आपको आज के बाद मैं भी यहां पे ऐसे ही बोलता रहूंगा कि टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। 9,70,000 डिवाइड विद 10, यू गेट 97,000 एवरेज प्रॉफिट। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये तो सिंपल एवरेज हमने ढूंढा था, मैंने इधर लिख के रखा हुआ है, इससे ये ज्यादा है। बट मैंने अभी भी आपको कहा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो रहेंगे ही, लेकिन इस मेथड में लेटेस्ट प्रॉफिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से ये एवरेज बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आगे वाला पार्ट सेम है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो हमने पास्ट में देखा था। सपोज मैं ऐसी क्वेश्चन में आपको ऐसे कहूं कि गुडविल इज 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो जो एवरेज प्रॉफिट आया, आई मीन वेटेड एवरेज, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट द गुडविल। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर एग्जाम में हमें कब वेटेड एवरेज यूज करना है? तो अगर प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा हो, इंक्रीजिंग ट्रेंड मतलब हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, या डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा हो, डिक्रीजिंग ट्रेंड मतलब प्रॉफिट हर साल कम होता जा रहा है, सपोज 70,000, देन 60,000, देन 55,000, देन 52,000, हर साल डिक्रीज होता गया, तो भी वेटेड एवरेज लेंगे। वेटेड एवरेज में ओल्ड प्रॉफिट को वेट देंगे 1, डिक्रीजिंग ट्रेंड हो तो भी। मैंने ऐसे नहीं कहा कि कम फिगर को वेट 1 देना है, जो ओल्डेस्ट ईयर है उसका वेट 1, नेक्स्ट ईयर का वेट 2, उसके बाद वाले ईयर का वेट 3 एंड देन 4। अगर आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया गया हो तो नेक्स्ट ईयर का वेट, मतलब लेटेस्ट ईयर का वेट हाईएस्ट होगा ऑलवेज। सपोज 5 साल का प्रॉफिट दे दूं तो नेक्स्ट ईयर वेट विल बी 5। टोटल प्रॉफिट को इस टोटल से वो हो जाएगा 15, उससे डिवाइड करेंगे एंड विल गेट एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा आपको एग्जाम में वेटेड एवरेज कब यूज करना है? अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड हो, सिमिलरली डिक्रीजिंग ट्रेंड हो। एक और थर्ड पॉइंट, अगर आपको स्पेसिफिकली लिख के दे दें, भले वहां पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है, आपको मैंने क्लियरली लिख के दे दिया कि गुडविल इज 3 ईयर्स
इज 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो भले ट्रेंड ना हो तो भी वेट देना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर ऐसा क्यों? बेटा रियल लाइफ में हमेशा लेटेस्ट रिजल्ट आईएएस इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं किसी का रनिंग बिजनेस परचेस कर रहा हूं, उसका प्रॉफिट इंक्रीज होकर डिक्रीज हुआ है, तो मैं लास्ट ईयर को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा। इवन किसी का प्रॉफिट डिक्रीज होकर इंक्रीज हुआ है तो भी एज ए लेमैन, एक लॉजिकल पर्सन के हिसाब से मैं लेटेस्ट ईयर को शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। तो वो तो आपको क्वेश्चन में, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम, मैंने आपको कहा हम जो कुछ भी सिखाते हैं, कई बार बच्चे मुझसे ये डिस्कस करते हैं कि सर रियल लाइफ में ये सब डिफरेंसेस हैं। बेटा आप पढ़े हुए हो तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, अनपढ़ आदमी वो भी नहीं समझ पाएगा। तो हम लोग जो सीखते हैं थ्योरेटिकली कहीं भी कुछ रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अपने ढंग से यूज़ करना आना चाहिए कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। आज अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो मेरी थिंकिंग ब्रॉड होगी। स्टडीज़ का पर्पस खाली एग्जाम में मार्क्स लाना नहीं है। हमारे क्लास से भले हर साल हाईएस्ट मार्क्स आती रहती है, तो भी मैं पर्सनली इतना मानता हूं कि जो आपका नॉलेज है वो हाईएस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं, आपको आपके ढंग से उसको यूज़ करना है। आपको ये मेथड आता है तो आप उसको आपके ढंग से यूज़ कर पाएंगे। दिस इज वेटेड एवरेज मेथड। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अब मैं आपको आपके पैम्फलेट का नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज 3P सिखाने जा रहा हूं। लेट अस सी 3P। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ एग्जाम्पल नंबर 3P। आपके पास पैम्फलेट है, यू कैन सी द क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसमें आपको खाली वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढने के लिए कहा गया है, गुडविल नहीं। सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबल। इसके बाद 4th एग्जाम्पल में गुडविल गिननी है। मेन स्टेप यही है, बाद में तो जितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हो उससे खाली मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे आपको 2 बार प्रैक्टिस करवानी हो तो मैंने 3P भी कवर किया है। आपके पास आप यहाँ से देख के लिखेंगे तो सही, लेकिन अगर आपको कभी भी प्रेजेंटेशन में और एडिशनल हेल्प की ज़रूरत हो, आपके पास बुक हो, तो ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 93 पे दिया हुआ है। एज यू नो, मैंने कल आपको समझाया भी था कि मेरे हर एक एग्जाम्पल के नीचे इलस्ट्रेशन, सिमिलर टाइप का इलस्ट्रेशन टेक्स्ट बुक का दिया हुआ है। वी आर कंटिन्यूइंग हियर, तो वहाँ पे पेज नंबर ऑलरेडी है, प्रेजेंटेशन टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही मैंने की हुई है। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। बट आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 2015-16 78,000, 16-17 86,000, 17-18 96,000 एंड 18-19 98,000। जैसे मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हम हर एक ईयर को एक वेट देंगे। इसका वेट होगा 1, ओल्डेस्ट ईयर का वेट मिनिमम, नेक्स्ट ईयर का वेट इससे ज़्यादा, नेक्स्ट ईयर का वेट और भी ज़्यादा, और लेटेस्ट ईयर को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दिया गया, हाईएस्ट वेट दिया गया। पहले भी मैं समझा चुका हूँ। पहले ये एग्जाम्पल कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका सिंपल एवरेज अलग आएगा, वेटेड एवरेज ज़्यादा आएगा। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो मैक्सिमम इंपॉर्टेंस इसको मिलने की वजह से आपका एवरेज ज़्यादा आएगा। लेट अस सी 78,000 into 1, 78,000, 86,000 into 2, 86,000 into 2, it is 1,72,000। बेटा धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करते रहिए। सपोज 86,000 into 2, 3 zeros ओमिट करके 86 into 2 करोगे ना, तो कैलकुलेटर 172 दिखाएगा। आपका टाइम बच रहा है, 3 zeros बस वो आगे लगा देना, आपका थोड़ा टाइम सेव होता रहेगा। एग्जाम के टाइम पे हर एक चीज़ हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी। देन 96,000 into 3, so 96 into 3, it is 2,88,000, and then 98,000 into 4, that is 98 into 4, 3,90,000
2000। अब हम इसका टोटल लगा देंगे, 3 zeros तो है ही, तो ये 3 zeros and then 8 and 2 10 and 8 18 and 2 20, 2 goes up, 2 and 7 9 and 7 16 and 8 24 and 9 33, 3 goes up, 3 and 1 4 and 2 6 and 3 9, 9,30,000 is the total weighted profit. Now total weight, again I repeat, this is nothing but ये 10 साल का प्रॉफिट हो गया। आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 साल का प्रॉफिट है। आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 साल का प्रॉफिट हो गया। इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 साल का प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 साल का प्रॉफिट होगा। ये 1 साल का, ये 2 साल का, टोटल 3 का हो गया, और 3 साल का मैंने प्रॉफिट ऐड किया 6 साल, और ये 4 साल का, टोटल 10 साल का प्रॉफिट है। अब बुक की लैंग्वेज में अगर बोलूँगा तो मैं इसको कहूँगा टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हियर आई विल राइट टोटल। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट is equal to total weighted profit upon total weight is equal to 9,30,000 upon 10 is equal to rupees 93,000. It is 93,000। बेटा वेट देने की वजह से क्या हुआ, फिर से मैं दिखा रहा हूं। अगर हम सिंपल एवरेज लेते फर्स्ट मेथड की तरह से, तो आप इन 4 फिगर का टोटल करके 4 से डिवाइड करेंगे, गारंटेड वो इससे कम आएगा। लेट अस चेक। 78,000 प्लस 86,000 प्लस 96,000 प्लस 98,000, द टोटल इज 3,58,000। डिवाइड विथ 4, ये 4 साल का प्रॉफिट है, डिवाइड विथ 10 नहीं, डिवाइड विथ 4, यू गेट एवरेज प्रॉफिट 89,500। प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा है। रियल लाइफ में शायद नेक्स्ट ईयर और भी इंक्रीज हो, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। और जैसे मैंने कहा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन तो शायद यही रहे कि मैं नेक्स्ट ईयर इंक्रीज की भी एक लिमिट होती है, तो शायद मैं इसको फाइनल फिगर मान लो रियल लाइफ की बात करूँ तो। लेकिन मैंने आपको कहा टेक्स्ट बुक वो अलाउ नहीं करता है, कहीं भी थियरी में ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये तो मैंने आपको अपना ओपिनियन बताया। जैसे जैसे आप चीज़ें सीखोगे आपका थिंकिंग ब्रॉड होता जाएगा और आप अपने ढंग से भी रियल लाइफ में कुछ सोच सकेंगे। इसके लिए ऐसे हम डिस्कस करते रहते हैं। और तो ये था आपका वेटेड प्रॉफिट। बट अब इसके बेस पे आपका एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 3 टेक्स्ट बुक का पेज 93, एक्सरसाइज 6 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 105, और इसी 3P के नीचे पैम्फलेट के अंदर 3E दिया हुआ है, उसका आंसर वहीं पे ब्रैकेट में दिया हुआ है। दैट इज योर होमवर्क। नाउ विल स्टार्ट विथ, दिस इज ओवर, विल स्टार्ट विथ एग्जाम्पल नंबर 4P। वो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल गिनना है, मतलब ऐसे ही वेटेड एवरेज गिनूंगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया उससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो आपके लिए एक बार रिवीजन हो जाएगा। एक कई बार थोड़े बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती है। अगर आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते रहते हैं तो इवन आई पर्सनली बिलीव कि बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी धीमे धीमे, एक दिन में सडनली जंप ओवर नहीं होता है, लेकिन धीमे धीमे वो भी इंटेलिजेंट के ग्रुप में आ जाएगा। Now let us see example number 4P from page number 5. From the following information of Virat and Vaman partnership firm, compute the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of weighted average profit. ब्रैकेट में दिया हुआ है मार्च 2018। बट ये जो एग्जाम्पल अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, न्यू सिलेबस मार्च 2018 से जो स्टार्ट हुआ है, सॉरी ये स्टार्ट हुआ था 2017 से,
मतलब मार्च 2018 में ये एग्जाम्पल बोर्ड के पेपर में 4 मार्क्स का आया था। बड़ा जो भी एग्जाम्पल बोर्ड में आया होगा हमारे पैम्फलेट में ब्रैकेट में वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। नॉर्मल टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल होगा और वो होमवर्क में है तो भी वहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख के दे देंगे कि पर्टिकुलर ईयर में एग्जाम में आया था। और अगर वो टेक्स्ट बुक से नहीं है, टेक्स्ट बुक से नहीं है मतलब कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं होती है, टेक्स्ट बुक के बेस पे ही वो फिगर्स अपनी बना के दे देते हैं, नथिंग एल्स। तो ये 2018 के पेपर में आया था कि वामन और विराट 2 पार्टनर हैं, 2 years परचेज, कल भी जैसे मैंने कहा था 2 years परचेज को अंडरलाइन कर दो ना, यू नो इट। एवरेज प्रॉफिट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इन्होंने एग्जाम में क्लियर लिख के दिया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये नहीं भी लिख के देते ना तो आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे इंक्रीजिंग ट्रेंड है, आपको वेटेड एवरेज ही यूज करना है। लेट अस सी कि 2014-15 में 90,000 प्रॉफिट था, नेक्स्ट ईयर इट वाज 1,10,000, नेक्स्ट ईयर इट वाज 1,20,000, नेक्स्ट ईयर इट वाज 1,30,000, अगेन नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड एंड देन इट इज 1,40,000। एवरी ईयर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। कितना इंक्रीज हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ट्रेंड। जब भी इंक्रीजिंग ट्रेंड हो ना, यू नो कि हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल गिननी है। तो बेटा ये आंसर का फॉर्मेट है, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। क्वेश्चन में जो ईयर्स दिए हैं वो आप लिख देंगे, ईयर। दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज प्रॉफिट कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 3 में हम वेट लिखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करूंगा। कई बार टीचर्स ऐसे भी बोल देते हैं कि कॉलम नंबर 2 इंटू कॉलम नंबर 3 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 4। इट इज ओके, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दिस इज 90,000, देन 1,10,000 इंटू 2 इट इज 2,20,000, 120 इंटू 3 3,60,000, 130 into 4 5,20,000, 140 into 5 it is 7 lakh। बेटा जब आप लिख रहे हैं कैलकुलेटर का अच्छी तरह यूज कीजिए। बोर्ड से देख के लिखने से आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको खुद ही करना चाहिए। नंबर 2, व्हेन यू आर राइटिंग बी केयरफुल अबाउट द जीरोज। जल्दी में एक आध जीरो अगर कम या ज्यादा हो गया तो आपको सब कुछ आ रहा है, इसके बाद भी एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाता है। सो बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इफ पॉसिबल इतना ध्यान रखिए कि फिगर्स एग्जैक्टली वंस के नीचे हो, टेंस के नीचे हो, हंड्रेड्स के नीचे हो, तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। ओके, नाउ विल मेक द टोटल। आई एम ऑल्सो यूजिंग द कैलकुलेटर नाउ। So it is 90,000 plus 220 plus 360 plus 5,20,000 and plus 7 lakh. The total is 18,90,000. It is 18,90,000. Total weight 1 and 2, 3 and 3, 6 and 4, 10 and 5, 15। बट अभी भी मैंने जैसे आपको कहा कि ये 1 ईयर का प्रॉफिट है, आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 ईयर का प्रॉफिट है, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 साल का प्रॉफिट हो गया, ये 3 का, ये 4 साल का प्रॉफिट और ये 5 साल का प्रॉफिट। तो ये टोटल प्रॉफिट 15 ईयर्स का प्रॉफिट हुआ। तो नेचुरल एवरेज ढूंढने के लिए हमें इसको 15 से डिवाइड करना है। तो टेक्निकली वी कॉल इट वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट upon total weight. I am writing it. The statement is over. Now, weighted average profit is equal to total weighted profit upon
total weight. So total weighted profit is 18,90,000 upon 15. 18,90,000 divide with 15, you get 1,26,000. बेटा आप इसको नेक्स्ट लाइन पे लिखना, मैंने यहाँ पे लिखा है, बोर्ड पे भी स्पेस मुझे कम है, आई वांट टू कंप्लीट इवन द गुडविल हियर, तो मैंने ये कंटिन्यूस लिखा है। एग्जाम में आप उसको नेक्स्ट लाइन पे प्रेजेंट कीजिए। एक बार वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाए, फिर गुडविल ढूंढ रहे हो तो बीच में एक लाइन वहाँ भी ब्लैंक छोड़िए, तो एग्जामिनर के लिए जितना कंफर्टेबल होगा तो आपका पेपर ज़्यादा इजी ढंग से चेक होगा और उसमें मतलब चेकिंग करने वाले को भी कहीं भी गलती नहीं होगी, आपको कभी लॉस नहीं होगा। सो बी केयरफुल अबाउट प्रेजेंटेशन। नाउ वी कम टू गुडविल। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि गुडविल इज 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो गुडविल इज इक्वल टू weighted average profit into number of years purchase. So weighted average profit is 1,26,000. Number of years purchase, in the question it is given 2 years purchase into 2. So 1,26,000 into 2, you get 2,52,000. This is the final answer. This is the value of goodwill. आपके 4 marks स्कोर हो जाए।